अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स साइंस प्री इंजीनियरिंग के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक का एक टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। याद रहे फर्स्ट ईयर बुक चेंज होने वाली है, तो जो न्यू बुक आएगी आपके पास उसमें भी ये चैप्टर एज इट इज़ मौजूद है और ये एडजॉइंट का टॉपिक आपको न्यू बुक में भी पढ़ना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स जो 9 मैट्रिक के बैकग्राउंड से आए हैं वो इस लेक्चर को ख़ास तौर पर तफसील से देखें और कोशिश करें कि जो मेथड यहाँ सिखाया जा रहा है उसको वो बार बार दोहराएं ताकि ये उनको आ जाए। प्रॉब्लम ये है कि 9 मैट्रिक में जो आपने एडजॉइंट निकालना सीखा था किसी मैट्रिक्स का, उसमें 2 रॉस थी और 2 कॉलम थे। वहाँ पर एडजॉइंट आपने एक डायरेक्ट तरीके से निकाला कि डायगोनल की पोजीशन चेंज कर दी और दूसरे डायगोनल की साइन चेंज कर दी और एडजॉइंट आ गया। लेकिन ये कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक्चुअली एक फॉर्मूला है जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जब 3 रॉज और 3 कॉलम आ जाएंगी तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए आपको एक प्रॉपर फार्मूला लगाना होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि तमाम स्टूडेंट जो हैं जो अपने सेशन की बिगिनिंग कर रहे हैं वो शुरू में ही इस टॉपिक को अच्छा कैप्चर कर लें और ये उनको आ जाए, क्योंकि ये सवाल अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है 4 और 5 मार्क्स का, कि आपको मैट्रिक्स दे देंगे, बोलेंगे इसका एडजॉइंट निकालो, या फिर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी सिचुएशन दरमियान में आएगी। यानी जब 3 इक्वेशंस सॉल्व करने को आएंगी बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड और एडजॉइंट मेथड, तो उसमें इन्वर्स निकालते वक्त आपको इस एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी लॉन्ग में भी आपको हेल्प करेगा, इन बिटवीन डेट क्वेश्चन, और ये शॉर्ट में भी आपको हेल्प करेगा। तो एडजॉइंट अक्सर बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं फर्स्ट ईयर में इसके अंदर, तो कोशिश करें कि शुरू में ही अच्छा एतमाद बना लें ताकि आइंदा जब भी आप मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने जाएं तो ये आपको आसान लगे और इसमें आप प्रॉब्लम फेस ना करें। तो आई होप आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा शुरू में, तो आप इसको तफसील से जाके एक सवाल समझ लें। अगर एक सवाल समझ में आ गया तो इट मीन्स बाकी पूरे सेशन में आपके लिए काफ़ी कंफर्ट हो जाएगा कि आपको एडजॉइंट तंग नहीं करेगा। तो आइए अपने आज के इस पैकेज का आगाज करते हैं। तो आइए बेटा अपने क्वेश्चन का आगाज करने जा रहे हैं कि इस पेपर में सवाल लिखा हुआ आएगा कि आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, जिस तरीके से मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, और आपसे कहा जाएगा कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करें। तो याद रहे ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आपको इन बिटवीन ये मेथड हेल्प करेगा। तो अब इसको प्रॉपर अंदाज में समझिएगा कि अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाए। तो अब इसके लिए एक फर्स्ट ईयर में यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया है कि उस फॉर्मूले की मदद से आप इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे। तो आइए अब ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है कि आप देखें एडजॉइंट ए निकालने का एक फॉर्मूला है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इसके ऊपर लगा हुआ है ट्रांसपोज। ये जो आपने नाम सुने A11, A12, दे आर कॉल्ड कोफैक्टर्स। आई रिपीट माई वर्ड, ये तमाम कहलाते हैं कोफैक्टर्स। और ऊपर ये जो एलिमेंट आपको दिए हुए 9 एलिमेंट्स हैं कि इसमें 3 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अब जब भी इस टाइप का कोई मैट्रिक्स आए एडजॉइंट निकालने के लिए तो आपने इसके लिए फॉर्मूला लगाना है जो नीचे दिया हुआ है। और अब अगला काम हमारा क्या होगा कि हमें सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे कि आखिर A11 की एक पूरी वैल्यू बनेगी जो बाद में लाकर यहाँ रखी जाएगी, A12 की वैल्यू बनेगी जो लाकर रखी जाएगी। तो ऐसे कर कर ये तमाम 9 कोफैक्टर्स आपके सामने जो दिखाई दे रहे हैं इनकी वैल्यूज़ बनेंगी और वो लाके यहाँ पर रखी जाएंगी। तो आखिरी वैल्यूज़ कैसे निकाली जाएंगी इनको अब समझना है कि इसके पीछे एक प्रॉपर फॉर्मूला आपको दिया गया है कि ये किस तरीके से पैटर्न एडॉप्ट होगा कि A11 कैसे निकलेगा। तो आइए इसको देखते हैं।
सबसे पहले देखें A11 ये कोफैक्टर है, इसका मतलब है 11 का जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम, यानी ये जो पहला 1 है ये रॉ को शो कर रहा है और ये दूसरा वाला 1 कॉलम को शो कर रहा है। तो अब जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है उसमें ये पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की। तो जो A11 का कोफैक्टर बनेगा उसके लिए हमें इस पोजीशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हमें इस पोजीशन को नज़र में रखना है A11 का कोफैक्टर बनाते वक्त। अब ये A11 बनेगा कैसे कि पहले आप सॉल्यूशन में जाएंगे, इसकी हेडिंग डालेंगे। ये जो खाली मैं रेक्टेंगल आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए है, आपने नहीं बनाने हैं। आप खाली सवाल लिखेंगे अपना, फिर जॉइंट का फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ जो लिखता जाऊँगा इससे आपने अपने कॉपी में नोट करना होगा कि A11 ये पहला कोफैक्टर है। अब ये कैसे बनेगा ये समझाता हूँ मैं आपको कि A11 ऐसे बनेगा कि जो 2 की पोजीशन है इस 2 की हम रॉ को छोड़ देंगे और 2 के कॉलम को छोड़ देंगे, यानी ये इसका मेथड है। A11 निकालने का मेथड है कि आप पहली रॉ को छोड़ दें और पहले कॉलम को छोड़ दें, तो रह जाएंगे आपके 4 एलिमेंट्स जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं -2, 2, -3, 4। तो A11 निकालने के लिए हम इस तरीके से ये A11 लिखेंगे कि यहाँ पर 2/2 का बनेगा डिटर्मिनेंट, जैसे मैंने बनाया कि जो बाकी 4 बच गए उनको यहाँ लाके लिखा है। अभी आप परेशान ना हो कैसे लिखा गया, आप सब लोग ये समझें कि जो -1 आप देख रहे हैं ये तमाम 9 कोफैक्टर जब हम बनाएंगे सब में लिखा जाएगा। तो इस -1 को जो फिक्स कर दें यहाँ पर ये लिखना होगा लाजमी इक्वल के बाद, और ये इसके ऊपर जो पावर आ रही है ये एक्चुअली जो नीचे सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखे हैं ये उनका सम है। ये 1 में 1 को ऐड करा के आ गया 2, तो -1 पे आ रही है E1 पावर। तो अब ये तो आपको हर कोफैक्टर में लगाना होगा -1 और ये पावर जो ऐड करके आएगी वो ऊपर लगेगी। आप यहाँ फोकस करें कि जब हमने रॉ और कॉलम छोड़ दिए 2 के, तो जो बाकी 4 मेंबर बचे उनको हमने 2 रॉज 2 कॉलम के डिटर्मिनेंट में लिख दिया। और अब जैसे 9 मैट्रिक में आप इसको खोलते थे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -2 4 से होगा तो -8 हो गया, बीच में माइनस एक फॉर्मूले की है और एक -6 के साथ आएगा कि 3 2 6, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और यूँ आपकी वैल्यू बनेगी -2। जो बाहर वाला -1 का स्क्वायर था क्योंकि -1 पे E1 पावर आ गई तो ये प्लस हो गया और 1 इससे मल्टीप्लाई होकर खुद खत्म हो गया। इट मीन्स ये -1 और स्क्वायर बस ये बात शो कर रहे हैं कि A11 प्लस का होगा, इसके बाद वाला माइनस का होगा, फिर प्लस का होगा। तो ये ऑल्टरनेट साइन चलती हैं, ये आपको लगाना होगा। एक और बात तमाम बच्चों की नॉलेज के लिए कि अगर मैं -1 को हटा देता हूँ इस पावर को तो ये बाकी डिटरमिनेंट बचता है, इसका एक नाम है माइनर। क्या नाम है? माइनर। कि अगर आपसे कोई पूछे भाई कोफैक्टर और माइनर में क्या फ़र्क है तो आप बताएंगे कोफैक्टर में हम ये -1 पे पावर लगाते हैं माइनर के साथ, जबकि माइनर में हम इसको छोड़ देंगे जो बाकी डिटरमिनेंट है इट इज़ कॉल्ड माइनर। खैर अभी माइनर से परेशान ना हो, हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो अब पहला कोफैक्टर का आंसर आ गया है -2। आई होप ये आपके समझ में आया होगा कि किस तरीके से आया। अब बढ़ते हैं हम अगले कोफैक्टर की जानिब, यानी अब बारी है A12 की। तो A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो अब इसकी पोजीशन ऊपर वाले मैट्रिक्स में देखी जाएगी, तो वो ये वाली है। ये वाला 1 जो है ये इसकी जगह पे लिखा हुआ है। तो A12 कोफैक्टर की वैल्यू बनाते वक्त हमें इस 1 की पोजीशन को लोकेट करना होगा। तो अब यहाँ हेडिंग डाल दी A12 की, और दोबारा 1 का कॉलम यानी इस वाले 1 का कॉलम और इस वाले 1 की रॉ को छोड़ दिया जाएगा। तो बाकी 4 मेंबर बच गए 1 3 -3 4, उसको अब यहाँ लिखेंगे। तो एक बार फिर आप देखें A12 आ गया, -1 में पावर ऐड करके क्या बनेगी 1 2 3 बनेगी, और जब इसको छोड़ देंगे तो जो बाकी 4 बच गए वो लिखे जाएंगे 1 3 और -3 और 4, 1 3 और -3 और 4। ये आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे बनाया कि इस वाले A12 पे 1 लिखा हुआ था उसकी रॉ और कॉलम छोड़ दी, जो बाकी 4 मेंबर बच गए 1 3 -3 और 4 मैंने यहाँ लिख दिए हैं। -1 पर क्यूब इसलिए आया कि 1 2 का सम क्या हो गया 3, और अब आप जब इसको खोलेंगे तो -1 पे ऑड पावर आ रही है, ऑड की वजह से माइनस बरकरार रहेगा, 1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन माइनस बाहर लगेगा। देखिए यहाँ माइनस इसलिए खत्म हो गया कि वहाँ E1 पावर थी, यहाँ क्या है ऑड पावर, तो बाहर वाला माइनस लगा रहेगा, अंदर 4 1 4 और माइनस फॉर्मूले का, और 3 3 9 भी माइनस का,
तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब बाहर से माइनस आया और अंदर आओगे 13 हो गए, तो इसलिए इस कोफैक्टर की वैल्यू आ रही है माइनस का 13। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपका सेकंड कोफैक्टर आ गया। तो ऐसे करते करते हमें तमाम 9 कोफैक्टर्स निकालने होंगे। शुरू में इस सवाल में आपको वक्त लगेगा, लेकिन अगर आपने इसको बार बार दोहराया तो इंशाल्लाह ये टाइम आपका कम होता जाएगा और आप इसको जल्दी करने में कामयाब हो जाएंगे। तो अब बॉयज़ बढ़ते हैं बेटा आगे A13 की जानिब। तो A13 ये वाली पोजीशन है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ऊपर सवाल में ये वाली पोजीशन है इसकी कि 1। तो A13 बनाते वक्त इस वाले 1 की पोजीशन देखकर इस वाले 1 की रो और कॉलम जो ग्रीन मैंने कर दिया है, 1 की रो और 1 का कॉलम छोड़ दिया जाएगा। तो बाकी 4 में बच गया 1 3 माइनस 2 और 2। इन चारों को अब लेंगे और ऐसे ही A13 की फॉर्मूला लगाएंगे। तो -1 पे पावर 4 आ गई कि 1 और 3 क्या हो गया 4, और A13 ये पोजीशन है तो इसकी रो और कॉलम छोड़ दी गई। तो 1 3 माइनस 2 2, 1 3 माइनस 2 2 ये लिख दिया। अब माइनस पे आ गई इवन पावर, तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा। बाकी ये कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस फॉर्मूले का बीच में, और ये -6, तो माइनस क्या हो गया प्लस। तो आंसर आ रहा है 8। तो यूँ हमने इस पेज पर 3 कोफैक्टर्स आपके सामने निकाल लिए हैं। याद रहे ये तमाम 9 कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ निकलेंगी, उसके बाद लाके यहाँ रखी जाएंगी, फिर इनका ट्रांसपोज लिया जाएगा। ये जो ऊपर आप टी देख रहे हैं ये ट्रांसपोज है कि रॉस को कॉलम बना दें या कॉलम्स को रॉस बना दें। तो ये अभी 3 वैल्यूज निकली हैं, अभी सवाल चल रहा है। हम अब जाएंगे नेक्स्ट पेज पर और अगली 3 कोफैक्टर्स निकालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं, और मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पर एक काम आप देख रहे होंगे कि जो पिछले पेज पर सवाल था ए मैट्रिक्स वाला वो यहाँ लिख दिया है, और एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दिया है। आपने नहीं लिखना कॉपी में, बार बार सवाल को नहीं उतारना है। इसे मैंने इसलिए लिखा है ताकि हमें पेज पलटना ना पड़े बार बार। देखिए ये मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और कॉपी का पेज पलट जाता है तो आप उस जगह पर जाकर भी छोटा सा एक मैट्रिक्स लिख लें, ताकि बार बार आपको पेज पलट के मैट्रिक्स देखना ना पड़े, क्योंकि हमें रॉज और कॉलम को छोड़ने के लिए इस मैट्रिक्स को बार बार देखना होगा। तो अब सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट पेज पर हमने 3 कोफैक्टर्स बना लिए थे। अब हम जब यहाँ आएंगे तो अब बारी है A21 की, यानी कि इस पोजीशन की बारी है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो अब ये कोफैक्टर बनाया जाएगा। तो ये है A21 और ऊपर मैट्रिक्स में ये पोजीशन ये वाली है। तो इट मींस अब हम यहाँ डालेंगे हेडिंग A21 की। और A21 कैसे बनेगा कि आपने अब वो जो 1 है उसकी रो को छोड़ देना है और उसके कॉलम को छोड़ देना है। तो यूं जब इनको आप छोड़ देंगे तो बाकी 4 ये बचेंगे 1 1 2 और 4। तो इनको लाकर हमने पुट करना है फॉर्मूले में। तो अब A21 आ रहा है तो इनका सम क्या हो गया 3, -1 पे ऑड पावर आ गई, और अब रो कॉलम जो छोड़ेंगे तो 1 1 2 4 ये 4 बचेंगे। अब इसको खोला जाएगा तो माइनस पे ऑड पावर है, माइनस खत्म नहीं होगी और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, 4 1 4 माइनस फॉर्मूले के बीच में, 2 1 2, 4 में 2 का क्या बचे 2 बचे, बाहर की माइनस लगी रहेगी। तो ये एक और कोफैक्टर आपका A21 आ गया है -2। याद रहे प्लस माइनस की ज़रा सी गलती आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है, इसलिए बी केयरफुल। साइंस कैसे मल्टीप्लाई हो रही हैं, कैसे प्लस माइनस हो रहा है, आप थोड़ा सा एक सवाल में वक्त लगाएं। आप वक्त लगाएंगे, अपनी बेसिक सही कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट कोफैक्टर जिसका नंबर है A22, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये पोजीशन है दिए हुए सवाल में, ये पोजीशन ये वाली है, यानी अब की बार A22 बनाते वक्त बिल्कुल सेंटर वाला नंबर देख रहे हैं, यानी कि अब इसकी रो और इसका कॉलम -2 की रो और -2 का कॉलम छोड़ दिया जाएगा जो मैंने येलो किया हुआ है। तो बाकी 4 मेंबर जो रह गए ये अब बनेंगे A22 के अंदर। आप देख सकते हैं 2 और 2 का सम क्या हो गया 4, तो -1 पावर क्या आ गई 4, और अब कॉर्नर वाले लिए जाएंगे 2 1 3 और 4 कॉर्नर्स के लिए जा रहे हैं। -1 पे इवन पावर, माइनस साइन खत्म हो गई, 2 4 8 माइनस साइन फॉर्मूले की, 3 1 3।
तो 8 में 3 के क्या बचा 5, बाहर की माइनस साइन ख़त्म। तो यूँ आपका ये अगला कोफैक्टर आ गया है, A22 भी आ गया है। अब रह गया है A23। तो आए बढ़ते हैं आगे A23 की जानिब कि A23 कैसे निकलेगा जी। तो A23 ये पोजीशन है, आप देख सकते हैं A23 यानी कि सेकंड थर्ड कॉलम, और दिए हुए सवाल में ये पोजीशन ये वाली है -3 की। तो अब इसकी रॉ यानी A23 डालेंगे हेडिंग, और अब इसकी रॉ और कॉलम, ये -3 की कॉलम आ गया, ये -3 की रॉ आ गई। जो ग्रीन किया हुआ है इसको छोड़ दिया जाएगा। जो बाकी 4 मेंबर्स आएंगे 2 1 3 2, ये आपने अब यहाँ लिखने होंगे। अब 2 और 3 5 हो गया, तो -1 पे आ गई पावर 5, ऑड है। और जो बाकी 4 मेंबर बच गए जो ग्रीन नहीं है 2 1 3 2, उनको यहाँ लिख दिया है। और अब -1 पर ऑड पावर आ गई है, तो आंसर माइनस में रहेगा। 2 to the 4 फॉर्मूले के बीच में 3, तो अंदर से +1 आया लेकिन बाहर एक माइनस है, तो ये आंसर आ रहा है -1। तो लीजिए अब आपके टोटल 6 कोफैक्टर्स आ चुके हैं, लेकिन अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। ये कोफैक्टर्स हैं 9। जब तक ये 9 कोफैक्टर्स नहीं आएंगे उनको लाके हम यहाँ पुट नहीं करेंगे, इसका एडजॉइंट नहीं निकलेगा। आई होप आपको ये वाले पेज पर बातें समझ में आ गई होंगी सारी। और अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पर जहाँ पे हम अगले कोफैक्टर्स बनाएंगे। तो बेटा पहले 2 पेजेस पर हम 6 कोफैक्टर्स बना चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। याद रहे कि जब तक 9 कोफैक्टर्स पूरे नहीं होंगे वो लाकर यहाँ फॉर्मूले रखे जाएंगे और फिर उसका ट्रांसपोज निकाला जाएगा, तब जाके एडजॉइंट मैट्रिक्स का कंप्लीट होगा। एक रिमाइंडर कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स ही है, लेकिन उसको बनाने के लिए इस मेथड को फॉलो करना है जो आपको सिखाया जा रहा है। तो अब अगला कोफैक्टर हमारा जो होगा A23 तक हम बना चुके थे, अब जो आ रहा है वो A31 आ रहा है, ये वाली पोजीशन। A31 मतलब थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम, ये पोजीशन आ रही है। तो इसके लिए हम दिए हुए मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो ये 3 है इसकी जगह पर, तो इसका सहारा लिया जाएगा, इसको ऑब्जर्व किया जाएगा A31 बनाते वक्त। तो अब A31 कैसे बनेगा कि हम 3 की कॉलम और 3 की रॉ को छोड़ देंगे, 3 का कॉलम और 3 की रॉ को छोड़ देंगे, तो 4 मेंबर्स रह गए 1 1 -2 -3। अब इनको हमने यहाँ पर लिखना है, तो A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 4, 3 और 1 ऐड करो तो क्या हो गई पावर 4 हो गई। और अब इनको छोड़ दिया तो रह गया 1 1 यानी 2 1 आ गया ऊपर, -2 -3 नीचे आ गया। और अब इसको खोला जाएगा तो -1 पे इवन पावर आ रही है, आंसर प्लस में आ जाएगा। और अब अंदर इसको 1 मल्टीप्लाई करा दिया है हमने, अंदर खोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -3 माइनस फार्मूले का और -2 यहाँ से आएगा, तो माइनस माइनस हो गए प्लस, तो -3 + 2 क्या बचा -1। तो ये A31 वाला कोफैक्टर भी आ गया है -1 के बराबर। अब अगला मरहला कि नेक्स्ट कोफैक्टर A32 है, यानी थर्ड रॉ और सेकंड कॉलम। तो ऊपर यहाँ पर ये पोजीशन 2 की आ रही है जिसमें येलो किया हुआ है। अब इस 2 की पोजीशन को यूज़ किया जाएगा A32 बनाने के लिए। तो अब कैसे यूज़ करेंगे कि मेथड ये कहता है कि 2 का कॉलम और 2 की रॉ जो मैंने येलो कर दी हैं इनको छोड़ दिया जाए, बाकी मेंबर जो रह गए उनका 2/2 का क्या बनाना है डिटर्मिनेंट। तो अब यहाँ रह गया 2 1 1 -3। तो आइए A32 हो गया -1 की पावर 5, 3 और 2 क्या हो गया 5, और अब 2 1 1 -3 यहाँ लिख दिया गया। -1 पे आ रही है ऑड पावर, तो आंसर आपका माइनस में रहेगा, 1 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये -6 माइनस फॉर्मूले का 1 1 ज़ा 1, तो -6 और -1 को जब ऐड कराएंगे तो ये -7 हो जाएगा, अंदर -7 और बाहर एक माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो यूं A32 का आंसर क्या आ रहा है 7। तो बी केयरफुल, तमाम स्टूडेंट से ये बात कहूँगा कि ये गलतियां बच्चों से अक्सर हो जाती हैं यहाँ प्लस माइनस की, कि अंदर से भी एक माइनस आ रहा है, एक माइनस बाहर से आएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस का 7। अब ऐसे ही आपका आखिरी कोफैक्टर रह गया है जो कि है A33, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम,
जिसको ग्रीन किया हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन में मैट्रिक्स में ये 4 है। तो अब मेथड ये कह रहा है कि आप जब A33 बनाएंगे तो 4 का कॉलम और 4 की रो को छोड़ देंगे, जिनको मैंने ग्रीन किया हुआ है। तो इनको छोड़ दिया जाएगा, बाकी रह गए 4 मेंबर्स 2 1 1 -2, इनको लिखा जाएगा। तो आइए A33 बनाते वक्त -1 पावर 6 क्यों आई कि 3 + 3 क्या हो गया 6, और A33 ये पोजीशन है तो इसकी रो और कॉलम छोड़ दी गई। तो 2 1 1 -2 2 1 1 -2 रह गया, और अब माइनस पे इवन पावर आ गई तो माइनस n खत्म हो जाएगी। 2 2 ज़ा 4 माइनस में आ गया, माइनस फॉर्मूले का 1 1 ज़ा 1, तो यूँ आंसर आपका आ गया माइनस का 5। तो A33 आपका आ गया है माइनस का 5। तो यूँ अब जाके आपके तमाम 9 कोफैक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। इट मीन्स अब वो जो एडजॉइंट का फॉर्मूला हमने शुरू में लिखा था उसमें अब जाना है, और इन तमाम 9 कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ जो आपने पिछले पेज में बनाई हैं उनको लाकर फॉर्मूले में रखना है। मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि आप पीछे पेज में चेक करेंगे कि A11 का आंसर हमारा -2 आया था, A12 हमारा -13 आया था, A13 हमारा 6 आया था, A21 -2 आया था, A22 5 आया था, A23 -1 आया था, A31 तो इसी पेज पे लिखा हुआ है -1, A32 यहाँ लिखा हुआ है 7, A33 यहाँ लिखा -5। तो जो जहाँ आ रहा है वहाँ उसको फैक्टर का जो आंसर आया है वो रखा जा रहा है, उस पर क्या लगा हुआ है ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज लेना है, इसका मतलब रॉ को क्या बनाना है कॉलम, कॉलम को बनाना है रॉ। तो इट मीन्स एक स्टेप और होगा कि हम -2 -13 6 जो रॉ में है इसको क्या बना देंगे कॉलम, और यूं तीनों रॉस को हमने क्या बना दिया कॉलम बना दिया। तो यूं अब जाकर आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कंप्लीट आंसर आ गया है। अब यहाँ मैं आपको मैसेज दूंगा कि आपको इसको रिपीट करना पड़ेगा, बार बार इस प्रोसेस को आपको दोहराना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए आसान हो जाएगा। शुरू में वक्त लगेगा, शुरू में लाजमी टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको रिपीट करते जाएंगे आप हर एफर्ट के बाद अपना टाइम मिनिमाइज करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, और एक टाइम पर आकर ही सवाल आपके हाथ पर बैठ जाएगा, और फिर आप जब भी करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मिस्टेक लेस काम होगा। याद रहे अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो यहाँ पर आकर एडजॉइंट का आंसर जाएगा, लेकिन अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो कि 3 इक्वेशंस सॉल्व कर रहे हैं मैट्रिक्स मेथड से या एडजॉइंट मेथड सॉल्व में लिखा हुआ आ रहा है, तो वहाँ उसमें हमें दरमियान में जाकर सवाल में इन्वर्स निकालना पड़ता है, और इन्वर्स के फॉर्मूले में हमें चाहिए एडजॉइंट। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के दरमियान में आकर आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसी में गलती बच्चे कर जाते हैं कि एडजॉइंट में। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो ये बीच में आएगा, एडजॉइंट निकालते वक्त ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा, और शॉर्ट में अगर ये अलग आएगा तो आपको यहाँ पर रोकना होगा सवाल को। तो काइंडली एक बात का और ख्याल रखें कि पेपर को मिक्स मत करें। पेपर में अगर 3 इक्वेशंस देता है और बोलता है एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करो, तो वहाँ पे एक्स वाई जेड के आंसर निकलेंगे, लेकिन वो कहता है अलग से भाई ये मैट्रिक्स से इसका एडजॉइंट निकाल दें, तो वो यहाँ लाके कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप इस सवाल को बार बार दोहराएंगे और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स जिसमें 3 रॉज हों और 3 कॉलम हों मैट्रिक्स में, उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे पूरा एक प्रॉपर आपको मेथड ब्रीफ करा है, इसका पूरा एक लेक्चर दिया है। और बिगनिंग ऑफ द सेशन अगर आप इसको समझ लेते हैं तो रेस्ट ऑफ द सेशन ये जस्ट लाइक अ वॉक इन पार्क फॉर यू, कि आप बहुत आराम से एडजॉइंट के मसले को हल कर लेंगे। लेकिन अगर आपने इसको इग्नोर किया, आपने कहा कि बाद में कर लेंगे, तो याद रखें फिर ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। इसका एक ही हल है कि रिपीट दिस टॉपिक अगेन एंड अगेन, और फिर जब एक सवाल आपको आ जाए तो मैं जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक शेयर कर दूंगा कुछ क्वेश्चंस के, जहाँ पर मैंने और जगह पे भी एडजॉइंट निकाला है या लॉन्ग क्वेश्चन के दरमियान में एडजॉइंट यूज़ करा है, तो आप उसको भी देखिएगा। तो इस मेथड को वहाँ इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और डिफरेंट मैट्रिसेस पर जब इसको लगाएंगे आप तो इंशाअल्लाह ताला एडजॉइंट निकालना आपको आ जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से
भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। याद रहे, न्यू बुक जो आपकी चेंज होने वाली है उसमें भी ये टॉपिक एज इट इज़ मौजूद है, तो आपने इसको बहुत सीरियसली लेकर रेडी करना है। कतरा कतरा दरिया बन जाएगा। आप स्टार्ट तो करें, आप इसको टाइम तो दें। इंशाअल्लाह ताला जो वक्त आने वाला है आगे वो आपके लिए आसान हो सकता है आपकी आज की मेहनत से। तो आई होप यू रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन नंबर ऑफ टाइम्स सो डैट इट विल बिकम ईजियर। जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाअल्लाह ये आसान होता चला जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।